नमः ॐ शिवाय नमः शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है एसटीएन की इस विशेष प्रस्तुति श्रावणी मावस महोत्सव में। मैं हूं आपके साथ चिरांशा। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज है श्रावण मास की अमावस्या। आज के दिन क्या कुछ किया जाता है, किस तरह से दान का पुण्य मिलता है, इस पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंडित संजय चक्रवर्ती जी। पंडित जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। पंडित जी, सबसे पहले आपसे जानेंगे हरियाली अमावस्या किसे कहते हैं? जब जब भी हमारे यहाँ मौसम का परिवर्तन होता है तो मौसम के परिवर्तन के साथ ही मौसम और वातावरण का आनंद लेने के लिए उत्साह पूर्वक हमारे यहाँ के भारतवासी उत्सव के रूप में आनंद लेते हैं। जब ग्रीष्म ऋतु में सभी पेड़ पौधे जल कर के खाक हो गए, आषाढ़ मास से बारिश की शुरुआत होती है, वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है और श्रावण मास में इतना अच्छा मौसम होता है। सब तरफ बारिश से जो पेड़ों के पत्ते हैं उनकी सफाई हो जाती है, धुलाई हो जाती है, तो इतना महक पूरे वातावरण में रहती है। सब तरफ से महकता हुआ वातावरण होता है। यह इस अच्छे वातावरण में जो सब तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है, मन को खुश करने वाला इतना अच्छा वातावरण होता है। जो मन को खुश करने वाला वातावरण होता है, मन में एकदम उत्साह जब लोगों के होता है तो श्रावण मास का प्रारंभ होता है। गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन यानी श्रावण की प्रतिपदा से और श्रावण की पूर्णिमा तक, राखी रक्षाबंधन तक भगवान शिव का पूजन श्रावण मास में सभी हिंदूजन, सभी भारतवासी करते हैं। क्यों करते हैं कि भगवान शिव और शक्ति वही भगवान इस पूरी ब्रह्मांड की रचयिता है। शिव और शक्ति के द्वारा ही ब्रह्मांड की रचना हुई है और श्रावण मास भगवान शिव का अत्यंत ही प्रिय मास है। पंडित जी, 20 साल बाद सावन सोमवार को सोमवती और हरियाली अमावस्या का संयोग बनेगा। इससे पहले साल 2000 में सोमवती और हरियाली अमावस्या एक साथ पड़ी थी। इस पर आप क्या कहेंगे? जैसा हमने आपको बताया, श्रावणी मावस या हरियाली अमावस्या का उत्सव, जो महोत्सव आज के दिन हम पूर्ण उत्साह के साथ में मनाते हैं, इसका धार्मिक महत्व, प्राकृतिक महत्व तो बहुत है ही, क्योंकि पूरा माहौल हरा और उत्साह से भरा हुआ होता है। तो धार्मिक महत्व भी बहुत है कि ज्योतिषीय दृष्टि से हम देखें तो आज का जो योग बन रहा है, यह कई वर्षों पहले, 47 वर्ष पहले बना था कि जब सोमवार को ही श्रावण की स्थापना हो, यानी श्रावण का जो शुरुआत है, श्रावण की प्रतिपदा है, वह सोमवार हो। और जब श्रावण का अंत जो मानते हैं, श्रावण की पूर्णाहुति जो मानते हैं, वह रक्षाबंधन के दिन मानते हैं। तो रक्षाबंधन का दिन जो पूर्णिमा है, श्रावण की पूर्णिमा का दिन है, वह भी सोमवार को है। तो सोमवार भगवान शिव की आराधना का सबसे उत्तम दिन, और सोमवार से ही श्रावण का जो मास प्रारंभ हो रहा है, जो शिव उपासना के लिए अत्यंत श्रेष्ठ होता है, और सोमवार को ही अंतिम दिन हो रहा है, यानी पूर्णिमा भी और पड़वा भी। श्रावण की प्रतिपदा सोमवार को और श्रावण की पूर्णिमा जो रक्षाबंधन का दिन है, वह भी सोमवार को है। तो यह इस तरह का योग ज्योतिषीय दृष्टि से 47 वर्षों के बाद आया। दूसरा श्रेष्ठ योग और बताएं आपको कि जो सोमवती अमावस्या, यानी सोमवार को ही तो प्रतिपदा और सोमवार को ही अमावस्या और सोमवार को ही पूर्णिमा, बड़ा दुर्लभ योग बन रहा है।
ज्योतिषीय दृष्टि से यह जो योग बन रहा है इसका आपको पुण्य करके अवश्य ही लाभ उठाना चाहिए। भगवान शिव का पूजन करना, शिव और शक्ति का पूजन करना चाहिए। प्रकृति के साथ में हम पूर्ण रूप से उत्साहित हो करके भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव का पूजन करें और इस सुयोग का जो यह अत्यंत ही श्रेष्ठ योग है इसका पूरा लाभ उठाएं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आज के दिन का विशेष महत्व क्या है। हर दिन अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। तो जैसे जो हम चर्चा कर रहे हैं हरियाली अमावस्या, सोमवती अमावस्या के बारे में, तो सोमवती अमावस्या के बारे में लौकिक कथाएं कई सारी है। हर उत्सव, हर महोत्सव की अपनी अपना कई प्रकार से महत्व होता है। प्राकृतिक महत्व हमने बताया, धार्मिक महत्व, आध्यात्मिक महत्व, पौराणिक महत्व, तो लौकिक महत्व भी बहुत है। लौकिक महत्व भी सोमवती अमावस्या का क्या है कि मुख्य तौर पर सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए ही आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। सोमवती अमावस्या का इस दिन 108 वस्तुओं का दान पीपल के पेड़ के नीचे रख करके करना चाहिए। जैसे हमने पीपल के पेड़ का पूजन का वर्णन आपको बताया, तो लौकिक रीति से 108 वस्तुएं, एक वस्तु के भी 108 पीस हो सकते हैं, तो 108 चीज़ें आज के दिन दान की जाती है। तो वो दान करना ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, अपने अन्य लोगों को भी दे सकते हैं, गरीबों को भी दे सकते हैं। तो 108 वस्तुएं दान करने का लौकिक परंपरा और लौकिक रीति के अनुसार बहुत ही महत्व है। प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी हरियाली अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व है, इस बारे में बताएं। जी, पौधा अवश्य आज के दिन आपको लगाने चाहिए। इससे दरिद्रता का रिपीट, पौधे लगाने से घर में दरिद्रता का नाश होगा। आज का दिन काल सर्प योग की शांति के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ दिन है। जिनके जन्म कुंडली में राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह विद्यमान हैं और जिनकी कुंडली में काल सर्प योग जैसा कुयोग बैठा हुआ है, उन्हें आज अमावस्या जो हरियाली अमावस्या और साथ में सोमवती अमावस्या का जो ये 20 वर्षों के बाद में योग बना है, यानी सन 2000 में जो ये आज का जैसा योग बना था, इसी तरह का योग पुनः 2020 में अभी बन रहा है। तो इसका आपको लाभ उठाते हुए काल सर्प योग की पूजन के लिए रिपीट, काल सर्प योग की पूजन अवश्य करें, ताकि आपको जो काल सर्प योग के कारण से कार्य में बाधा आ रही है, समृद्धि में जो बाधा आ रही है, आपको हर तरह से जो समस्याएं आ रही है, उन समस्याओं का निदान अवश्य ही मिल जाएगा। यह दिन काल सर्प योग की पूजन के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ है। तो काल सर्प योग की पूजन आपके मन में आएगा, कैसे हम करें? रिपीट, आपके मन में आएगा कि हम काल सर्प योग की पूजन कैसे करें। तो बहुत बड़ा आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक चांदी का सर्प लीजिए, चांदी के सर्प पर अष्टगंध से चंदन लगाइए, उसका संक्षेप पूजन करिए और उनको नदी में बहा दीजिए या बहते हुए पानी में बहा दीजिए। एक अष्टधातु का सर्प, उसका पूजन करके भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के आप मंदिर पर भगवान शंकर के ऊपर उस सर्प को आप चढ़ाइए, आपकी काल सर्प योग की शांति होगी। साथ में तिल और उड़द बांध करके बहते हुए पानी में आज आप बहाइए, तो काल सर्प योग के द्वारा जो भी आपको परेशानियां हो रही है उससे आपको निजात अवश्य ही मिलेगी। जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए भी आज का पुण्य का दिन है, आपको पुण्य करेंगे, आपको बेरोजगारी से अवश्य ही मुक्ति मिलेगी। रात्रि के काल में
एक नींबू लेकर के और जो भी बेरोजगार व्यक्ति है उसके ऊपर 7 बार वार करके और उसे अपने मकान से बाहर जाकर के 4 तरफ से बराबर तौर पे 4 फांक करके 4 काट करके और चारों दिशाओं में फेंक दे में या चौराहे पर जाकर के फेंक दे में। ऐसा करने से भी बेरोजगारी दूर होकर के कहीं भी रोजगार मिलने की संभावनाएं बने। और भी आप अन्नदान कीजिएगा, वस्त्र दान कीजिए। आज के दिन गरीबों को उड़द की पकौड़ी, उड़द की कचौड़ी यदि दान किया जाता है तो उससे पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में समृद्धिता बढ़ती है। संतान प्राप्ति के लिए आज के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करते हुए, भगवान शिव की पूजन करते हुए दूध से अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव को दूध चढ़ावें और ओम नमः शिवाय की 11 माला का जप करते हैं तो निश्चय तौर पर ही मनोकामना पूर्ण होगी। जो भी व्यक्ति दरिद्रता से जूझ रहे हैं, निर्धनता से जूझ रहे हैं, उन व्यक्तियों से कहेंगे कि भगवान शिव पर हल्दी और बिल्व पत्र अर्पण करें, गंगा जल अर्पण करें। गंगा जल उपलब्ध ना हो तो खाली शुद्ध जल तांबे के पात्र में भर करके भगवान शिव को अर्पण करें। भगवान की कृपा से दरिद्रता का नाश होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आइए आज इस हरियाली अमावस्या, सोमवती अमावस्या के दिन पूजन करते हुए हम अपनी मनोकामना को पूर्ण करें और सभी कुयोगों से मुक्ति प्राप्त करें। आज के दिन का पूजा करने का क्या विधि विधान है, विस्तार से बताएं। आज का दिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। जिनकी जन्म पत्रिका में, जिनकी कुंडली में कुयोग जैसे काल सर्प योग है, दरिद्री योग है या बेरोजगारी योग है, आलस्यता का योग है, जिस भी प्रकार के कुयोग हैं और जिस भी व्यक्ति को संपदा, सुख, समृद्धि की आवश्यकता है उसको आज के दिन भगवान शिव का पूजन अवश्य करना चाहिए। आज के दिन का महत्व, आज एक ही दिन पूजन करके आप पूरा लाभ, पूरा पुण्य कमा सकते हैं। मुख्य तौर पे अमावस्या पितृ पूजन के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। तो पितृ पूजन, पितरों के लिए दान करना, पितरों के लिए तर्पण करना, पितरों के लिए पिंडदान करना, इस तरह के पितरों को संतुष्ट करने के लिए, पितरों की शांति के लिए आज का दिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो आइए आप आज अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए इस अमावस्या को, जो हरियाली अमावस्या और सोमवती अमावस्या है, इस सोमवती अमावस्या और हरियाली अमावस्या के दिन पितरों के लिए तर्पण कीजिए। प्रातःकाल उठने के बाद अपने पितरों का स्मरण करें। जल, तिल्ली, जौ, गंगा जल और चंदन, इनको मिला करके जल में थोड़ा सा दूध डाल करके पितरों के निमित्त तर्पण करें। दीपक दान करें, पितरों को दीपक लगावें, धूप करें। अन्नदान विशेष तौर पर पितरों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण होता है। रिपीट, पितरों के लिए आज के दिन अन्नदान करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप अन्न का दान करें, ब्राह्मण भोजन करावें, गरीबों को अन्न दान करें। मुख्य तौर पर आज के दिन मूंग, चावल, गुड़, दूध, दही, इसका दान करना शुभ होता है। काले तिल का दान भी आज के दिन आपको करना चाहिए। तिल का दान करने से, रिपीट, तिल का दान करने से पितरों की शांति होती है, पितरों के मन में संतुष्टता आती है। तो पितरों के लिए दान कीजिए, अन्न दान कीजिए।
दूसरा हम बताएं कि आज के दिन जो सोमवती अमावस्या है, मुख्य तौर पर जो महिलाएं सौभाग्य को बढ़ाने की इच्छा रखती है, यानी सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए ये हरियाली अमावस्या का दिन, हरियाली और सोमवती अमावस्या का दिन अत्यंत ही पूजन के लिए महत्वपूर्ण है। आज के दिन पीपल की पूजन की जाती है, पीपल का पूजन करना चाहिए, तुलसी का पूजन करना चाहिए। तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जो हमें सदैव ऑक्सीजन देता है, जीवन दान देता है। हर प्रकार की औषधि, रोग निवारण के लिए तुलसी का पौधा हमारे जीवन के लिए अमृत तुल्य होता है। तो आज हरियाली अमावस्या के दिन तुलसी माता का पूजन करना चाहिए। आज के दिन हनुमान चालीसा भी पढ़ी जाती है, ऐसा करने से क्या लाभ मिलता है, इस बारे में बताएं। बल, बुद्धि, विद्या के दाता वीर हनुमान माने जाते हैं। तो वीर हनुमान भगवान रुद्र के ही अवतार हैं, भगवान शिव के ही अवतार हैं। तो शिव के अवतार, जो रुद्र के अवतार भगवान शिव के स्वरूप में हनुमान जी महाराज हैं। तो हनुमान जी की पूजन आज के दिन यानी अमावस्या के दिन जो भी व्यक्ति करता है, और पीपल के पेड़ के साथ में ही यदि हनुमान जी की स्थापना कही है, वहाँ पर यदि भगवान हनुमान जी महाराज का पूजन किया जावे और उनके चमेली के तेल से सिंदूर मिला करके, चमेली का तेल और सिंदूर के द्वारा उनके चोला चढ़ावे जावे, पूजा की जाए, उन पर मूर्ति पर लगाया जावे और उनके चरणों से थोड़ा सा सिंदूर लेकर के अपने मस्तक पे लगावें और 108 हनुमान चालीसा का पाठ यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसको निश्चित तौर पर ही मन कामना पूर्ण होती है। अमावस्या के दिन पीपल की पूजा की जाती है, इससे क्या लाभ मिलता है, इस पर भी प्रकाश डालें। बहुत अच्छा प्रश्न आपके द्वारा किया गया है। पीपल का वृक्ष एक अमृत तुल्य वृक्ष हमारे वातावरण के लिए होता है। यह भी ऑक्सीजन सर्वाधिक देने वाला पेड़ होता है। तो प्राकृतिक दृष्टि से देखें तो जो पीपल का पेड़ है हमारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। इसका पूजन करने से एक तो इसके प्रति श्रद्धा बढ़ती है। हम कभी भी जिसका पूजन करते हैं उसको नहीं काटते हैं। तो हम पीपल का पेड़ का पूजन करेंगे तो हमारी मन में उसके प्रति लगाव और श्रद्धा बढ़ेगी। जब लगाव और श्रद्धा बढ़ेगी तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकेगा। तो पहला कारण तो पीपल की पेड़ की पूजन करने का यह हुआ। दूसरा, आध्यात्मिक कारण हम बात करें तो भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, जब अर्जुन ने भगवान से पूछा कि आप कहाँ हैं, आपका स्वरूप क्या है, तो भगवान ने कहा कि पीपल के पेड़ के मूल में यानी जड़, जहां से पेड़ पूरा जुड़ा हुआ है, रुका हुआ है, पीपल की पेड़ की जड़ में भगवान विष्णु ने कहा, कृष्ण ने कहा मेरा वास है, विष्णु का वास है। तना जो है वह ब्रह्मा के रूप में माना गया है और जो पत्ते हैं वह वेदों के रूप में माने गए हैं। जो तना, इस प्रकार से वे सारे देवताओं का वास, यक्षों का वास, पितरों का वास, कुबेर का वास, सारे जितने भी देवी देवता हैं उनका पूरा निवास, आवास इस पीपल के पेड़ के अंदर ही भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया है। इसलिए यह सभी देवताओं का अलग अलग पूजन करने के बजाय यदि हम पीपल के पेड़ का पूजन ही कर लेते हैं तो सभी देवताओं का पूजन उसमें हो जाता है। विशेष तौर पे सौभाग्यवती स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और पति की लंबी आयु
की प्राप्ति के लिए पीपल की पेड़ का पूजन आज के दिन अवश्य ही करना चाहिए। पितरों की शांति के लिए क्या क्या किया जाना उचित होता है? कि आज के दिन पीपल का में जल चढ़ाएं, पितरों के नाम से दीपक लगावें, अगरबत्ती करके धूप करें, 108 परिक्रमा पेड़ के लगाना चाहिए, सूत लपेट करके 7 बार पीपल को सूत से लपेटें, पूरे पेड़ पर 7 बार सूत लपेटें। और जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं अपने सौभाग्य का पूरा सामान एक टोकरी में जमा करके और मन में संकल्प करें कि जो भी पीपल में देवता विराजमान हैं, हे पीपल, हे देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, मेरे सौभाग्य की आयु को बढ़ावें, ऐसा मन में कामना करते हुए पीपल के पेड़ पर हल्दी चढ़ावें, दूध चढ़ावें। पंडित जी, आज हमारे साथ आप कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नमस्कार, धन्यवाद। आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दर्शकों, कार्यक्रम में आज बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज के दिन की जो जानकारी पंडित जी ने हमें दी है उसे ज़रूर आप लाभान्वित हुए होंगे। फिलहाल कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए मुझे विदा। नमस्कार। नमः ओम शिवाय नमः, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय।